दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके, हमारे, हम सब के और पूरे देश के लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला है। तेलंगाना में कांग्रेस की जो सरकार है वो एक ऐसा कानून लेके आई है दोस्तों, जिस कानून के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अंग्रेजों के समय में जो रॉलेट एक्ट था उसके समकक्ष है और उसकी तुलना उससे की जा रही है। दरअसल ये कानून कुछ और नहीं बल्कि इस कानून का नाम है रोहित वेमुला एक्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं इस एक्ट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको रोहित वेमुला के बारे में बताना चाहता हूं कि दरअसल रोहित वेमुला कौन थे। रोहित वेमुला की घटना हैदराबाद विश्वविद्यालय की एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। दोस्तों रोहित वेमुला जो एक दलित पीएचडी छात्र थे और जिन्होंने 17 जनवरी 2016 को कथित जातिगत भेदभाव और संस्थागत उत्पीड़न के बाद आत्महत्या कर ली थी। उनकी मृत्यु ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को हवा दी और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बाद में उनकी जाति ओबीसी बनाम दलित विवाद का विषय बनी थी और आंध्र प्रदेश सरकार ने उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। दावा किया गया कि ये धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। रोहित वेमुला बिल एक ऐसा बिल है जिसे अभी हाल की कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार है वो लेके आई है और इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। ये विधेयक राहुल गांधी के पत्र और कांग्रेस के 2023 के कर्नाटका विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में शामिल था। दोस्तों इसकी तुलना रॉलेट एक्ट 1919 से की जा रही है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने तब पारित किया था जब भारत गुलाम था। दरअसल रॉलेट एक्ट में भी ठीक इसी तरीके का प्रावधान था, जिसमें यह कहा गया था तब जब अंग्रेजों ने भारतीयों के द्वारा हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए बनाया था। अंग्रेजों का मकसद था कि जो कोई भी इस तरीके का विरोध प्रदर्शन अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ करेगा, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ करेगा या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ करेगा, उसे बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाही के या बिना किसी एफआईआर के पुलिस को यह हक था कि उठा के उन्हें जेल में बंद किया जा सकता था, उन्हें डिटेन किया जा सकता था। दोस्तों अंग्रेजों ने यह बिल रॉलेट एक्ट उस समय इसलिए लाया था ताकि वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबा सके, ताकि वो उस समय के राष्ट्रवादी लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को दबा सके, भारतीयों को दबा सके। और कथित तौर पे कई सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस देश की जो एक जातिगत खाई है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये बिल लेके आ रही है, ताकि वो अपनी राजनीतिक हित को साध सके, उसे सफल बना सके, उसे पूरा कर सके। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये वो लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया के यूजर्स कह रहे हैं जो रोहित वेमुला एक्ट के बारे में बातें रख रहे हैं। दरअसल विचारें काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवन है। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध की तर्ज पे वो इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से कर रहे हैं। रोहित वेमुला अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य थे और कैंपस में जातिगत अन्याय के मुद्दों को उठाते थे। दोस्तों जुलाई 2015 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय ने उनकी मासिक छात्रवृत्ति 25,000 रुपए रोक दी, जिसे उनके दोस्तों ने उनकी ए से सक्रियता से जोड़ा। हालांकि विश्वविद्यालय ने कागजी कार्रवाई में कमी का हवाला दिया था और ये कहा था कि किसी कागज की कमी की वजह से उनके साथ ऐसा किया गया था। एक कथित झड़प के बाद बीजेपी सांसद बंदारू दत्तात्रेय ने एचआरडी मंत्री को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय को जातिवादी, उग्रवादी और राष्ट्र विरोधी राजनीति का केंद्र बताया, जिसे आलोचकों ने वेमुला के निलंबन और आत्महत्या से जोड़ा। रोहित वेमुला ने जो आत्महत्या पत्र लिखा था यानी सुसाइड नोट, उसमें उन्होंने किसी को भी स्पष्ट रूप से दोषी नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त जरूर की थी। बाद में उनकी जाति को लेकर विवाद हुआ और आंध्र प्रदेश सरकार ने उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि रोहित वेमुला ने इसे धोखाधड़ी से प्राप्त किया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं रोहित वेमुला बिल के बारे में, इसके प्रावधान और इसके उद्देश्य क्या हैं। कर्नाटका में जो बिल पास होने वाला है रोहित वेमुला बिल, दरअसल ये कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है और इसे 2025 के मॉनसून सत्र में पेश किया जाना है, जिसमें कांग्रेस ने खुले तौर पे ये कहा था कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो इस तरीके का कानून लेके
आएंगे। दोस्तों, इसके जो मुख्य प्रावधान हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। प्रावधान विवरण: उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के खिलाफ भेदभाव को रोकना। दरअसल अगर कोई भी पहली बार अपराध करता है तो उसे 1 साल की कैद, 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर वो दोबारा से ऐसा कुछ करता है तो उसे 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। और इसकी अपराध की जो प्रकृति है वो गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल है। और जानकारी के लाभ के लिए आपको ये भी बता दें कि इसमें जो मुआवजा होगा वो पीड़ित को अदालत में 1 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। और जो कोई भी इस अपराध को करेगा उसे मुआवजे के तौर पे ये रकम भरनी पड़ेगी। दोस्तों, दरअसल संस्थागत जवाबदेही भेदभाव के मामले में संस्थानों को सरकारी वित्तीय सहायता से वंचित किया जा सकता है। और साथ ही साथ जहां कहीं भी ये बिल लागू होगा उस क्षेत्र में कर्नाटका के 34 सरकारी और 16 मान्यतर 10 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक्ट सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन सब पे लागू होगा और सबको इस कानून को मानना होगा। ये विधेयक तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में भी लागू करने की संभावना है और इस पे विचार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी इस विधेयक को मजबूत करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के रूप में बनाने का आह्वान किया है। दोस्तों, मैंने आप सबको रॉलेट एक्ट के बारे में पहले ही बताया और इसके संदर्भ को भी समझाया कि कैसे इस बिल को रॉलेट एक्ट से जोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आखिर इस बिल को लेके क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि इस बिल को इसलिए कुछ लोगों का या फिर आधे लोगों का यानी कि 50% पॉपुलेशन का इसलिए या उससे भी ज्यादा लोग इसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल को एससी एसटी एक्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। और उसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एससी एसटी एक्ट को इस देश में कई जगहों पे अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा हमने देखा है कि कैसे उस बिल का भी दुरुपयोग किया जाता रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने द्वेष को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए या फिर सामने वाले को सबक सिखाने के लिए। दोस्तों, उसके लिए मैं एक जीता जागता वीडियो आप लोगों के लिए चला रहा हूं और इस वीडियो में आप देखिएगा कि अभी के समय के नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण कैसे वो उसी हाँ, एससी एसटी बिल का उसमें रूल में है, मैं आपके धमकी खिलाफ एससी दे एसटी का रहे मुकदमा हैं करा सकता हूं, और आपको पता वो है? धमकी किसी और को नहीं नहीं बल्कि पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सरकारी सीओ साहब ऑफिसर को को भी, दे सीओ रहे साहब और हैं, आप कह पर रहे दोनों हैं मुकदमा करा, कि डीएम मुझे साहब पे भी कुछ ही 1 मिनट मिनट लगेगा लगेगी आपके कराने में, बहुत ऊपर छोटा सा काम एससी मेरे लिए, एसटी के चुटकी भर एक्ट के का। तहत आप चाहोगे एफआईआर मुकदमे में दर्ज फंसना? कराने में। ये अच्छा नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से इस बिल के खिलाफ भी लोग यही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या कह रहे हैं कि इस बिल का भी दुरुपयोग किया जा सकता है, जो रोहित वेमुला एक्ट है उसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है। अब दरअसल दुरुपयोग इसे किन लोगों के खिलाफ किया जाएगा, हम इसके बारे में भी समझते हैं। जब से इस देश में रिजर्वेशन और एससी एसटी जैसे एक्ट आए हैं उसके बाद से एक भावना, एक धारणा हमारे देश के कुछ वंचित जातियों में या उस जाति से आने वाले लोगों के दिमाग में ये भरा जाता रहा है क्रमशः समय के अनुसार। और ये बताया जाता रहा है कि कैसे उनके साथ सैकड़ों हजारों वर्षों तक शोषण हुआ और उन्हें इसका बदला लेना चाहिए। कुछ लोग इसे अपने जीवन का मकसद भी बनाने लगे हैं। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वो कैसे अपने उन समय में अगर उनके साथ कुछ अनुचित व्यवहार किया गया है तो उसका बदला उन्हें लेना है अभी के समय में। और ठीक इसी तर्ज पे आज के समय में दूसरी जातियां हैं जैसे कि ब्राह्मण, ठाकुर या इस तरीके की जो भी फॉरवर्ड कास्ट हैं, जिसको फॉरवर्ड कास्ट कहा जाता है, उन सब के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जा रहे हैं और इसी वजह से इस कानून का विरोध हो रहा है। बाकी क्या सच में कांग्रेस इसे पास करा पाएगी, ये तो देखना होगा दोस्तों। इससे इतर हमें ये भी देखना होगा कि अगर ये बिल पास होता है तो इस बिल के पास होने के बाद किस तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन होगा, या फिर ये बिल वाकई में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो वहां पे ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस बिल में कुछ बदलाव करेगा, कुछ प्रावधान नए लेके आएगा,
ये सब कुछ हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आप सबको इस बिल के बारे में बताया और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये बिल क्या है और इसे किस संदर्भ में लाया जा रहा है, इसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आपको जो भी सही लगता है, उचित लगता है कि ये बिल आना चाहिए या फिर ये बिल गलत है, इसमें बदलाव होना चाहिए, वो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।